हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग कक्षा 11 की बायोलॉजी का चैप्टर 1 सजीव जगत के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग पहला लेक्चर कंप्लीट किए, छोटा सा टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें सजीव के बारे में। ठीक है, तो पहले जाइए उसको देख कर आइए, फिर यहां पर आज आपको अच्छे समझ में आएगा। हम पिछला लेक्चर भी रिवाइज कराएंगे थोड़ा सा, क्योंकि पहला लेक्चर था वो, तो अभी नए नए बच्चे हैं, 10 पास आउट हैं, तो उनको दिक्कतें ना हो, इसीलिए पहले वो जाकर देख के आए। आपके सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का चैनल है, इसी को सर्च करें और उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट अभी बना देंगे हम, तो एक प्लेलिस्ट में पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, चलिए आज हम लोग बिना बकवास के आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कक्षा 11 की बायोलॉजी यूपी बोर्ड का 2025-26 के लिए। इसमें प्रॉपर आपको सारे नीट के क्वेश्चन कराए जाएंगे, एनसीईआरटी का हर एक लाइन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से, यूपी बोर्ड के लिए तो पर्याप्त है। आपका मेन मोटिव क्या है? कंपटीशन। चलिए आगे चलते हैं, यूपी बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन। ठीक है, यूपी बोर्ड को लेकर चलेंगे, खाली कंपटीशन नहीं, तो हम लोग थ्योरेटिकल भी और वो आपका एमसीक्यू भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सजीव जगत क्या होता है? देखिए, इस संसार में जितने जीव हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे आपके जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, सब एक समूह में है, उन सभी को सजीव जगत में रखा गया। मतलब एक तरीके से वो सभी सजीव हैं। अब क्या है, आगे चलते हम लोग देखते हैं। देखिए, हम क्या पढ़ाए थे, एक सेकेंड इसको हम सही कर लेते हैं थोड़ा सा। ये ठीक है, ये वाला को हम कर देते हैं ऐसा। ठीक, हाँ, हम क्या पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में? सजीव क्या है कि जीवन को परिभाषित करना कठिन है, ऐसे हम नहीं बता सकते कोई सजीव है, परंतु जीवों में कुछ सुस्पष्ट अभिलक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कोई आदमी है, उसके में हम लोग क्या लक्षण देखें कि उसको बता पाए। ठीक है, किसी आदमी का लक्षण देख के बताते हैं ना कि वो कैसा आदमी है, तो उसके अंदर कुछ जो ऐसा स्पेशल लक्षण होगा। अगर उसका आंख चढ़ा है, यानी दारू पी के आया है, तो लग जाएगा कि पियक्कड़ी है। समझ में आया कि नहीं? तो उसका वो अभिलक्षण है, वो लक्षण है जो बता रहा है कि पियक्कड़ी है। तो उसी तरह सजीवों में क्या होते हैं, कुछ सुस्पष्ट अभिलक्षण पाए जाते हैं जो सजीवों को निर्जीव पदार्थ से क्या करते हैं, पृथक करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो निर्जीव एक अलग चीज है और सजीव कुछ अलग चीज है। तो सजीवों में कुछ ऐसी विशेषता होगी, सजीवों में कुछ ऐसी विशेषता होगी जो निर्जीव पदार्थों से अलग होगी, वही क्या होंगे, सजीव होंगे। अब वो क्या क्या होगी वही देखना है हमें। चलिए इधर देखिए, सजीवों को कुछ लक्षणों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। यानी सजीवों को परिभाषित करने के लिए पहले उसके लक्षण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसके लक्षण को पढ़ेंगे। क्या है वो लक्षण? क्या सजीव के अंदर वृद्धि होती है? क्या सजीव के अंदर जनन होता है? क्या सजीव के अंदर उपापचय होता है? क्या सजीव के अंदर संवेदनशीलता है? क्या सजीव के अंदर कोशिका संरचना होती है, मतलब सजीव कोशिका संरचना के बने होते हैं? कि क्या सजीव गति करता है? तो इसमें सारे लक्षण आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, सब क्या हैं, सब सजीवों के लक्षण हैं। ठीक है, तो सब सजीवों को परिभाषित कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। क्यों? इसमें से ये 6 लक्षण जो देख रहे हैं, ये सभी लक्षण सजीवों में होते तो हैं, लेकिन क्या ये सभी लक्षण निर्जीवों में होते हैं? अगर निर्जीवों में होते हैं ये लक्षण, तब ये सजीवों को परिभाषित नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लक्षण में से कोई लक्षण ऐसा होगा जो निर्जीवों में नहीं होगा और सभी सजीवों में होगा, तो वो लक्षण ही केवल और केवल सजीवों को परिभाषित करेगा। समझ में आएगी नहीं? यानी सजीवों को निर्जीव पदार्थ से कैसे पृथक कर सकते हैं? कुछ लक्षण के आधार पर। और लक्षण कैसे होने चाहिए? वो लक्षण निर्जीव में नहीं होने चाहिए, किसी निर्जीव में नहीं होने चाहिए, लेकिन सभी सजीव में होने चाहिए। ऐसे भी नहीं होगा कि कुछ सजीव में है, कुछ सजीव में नहीं है, तो वो सजीवों को परिभाषित कर देगा। नहीं, सभी सजीवों में होगा तभी वो सजीवों को परिभाषित करेगा, सजीवों को डिफाइन करेगा, अन्यथा वो सजीव को भी डिफाइन नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है आपका, इन सभी में से ऐसे जो भी लक्षण हैं, ऐसे जो भी लक्षण हैं जो सभी सजीवों को बताते हैं, मतलब सभी सजीवों के अंदर होने चाहिए, किसी निर्जीव के नहीं अंदर होने चाहिए, वही लक्षण सजीवों को परिभाषित करने वाली विशेषता होगी। यदि कोई लक्षण निर्जीव के अंदर नहीं है, निर्जीव के अंदर नहीं है और सभी सजीव के अंदर भी नहीं है, मतलब सजीव के अंदर है तो, लेकिन सभी सजीव के अंदर नहीं है, तो वो लक्षण भी सजीव को परिभाषित नहीं करेगा। समझ में आएगी नहीं? तो एक लाइन में, यानी ऐसा लक्षण जो किसी निर्जीव में ना हो और सभी सजीव में हो। सभी सजीव का कहने मतलब बैक्टीरिया में, आपके प्लांट्स में, आपके एनिमल्स में, कुत्ता बिल्ली, हम लोग सभी सजीवों में वो लक्षण हो, तभी वो क्या कहलाएंगे, आपके परिभाषित करने वाली विशेषता। हमारी कुछ ऐसी विशेषता होगी ना जो हमको खाली परिभाषित करती होगी, तो वो हमारी विशेषता है। ठीक है, वो किसी में नहीं होनी चाहिए। ठीक,
चलिए आगे। उसी तरह सजीवों में कुछ ऐसी विशेषता होगी जो सभी सजीव में होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग बारीक बारीक से हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है। बारीक बारीक से हर एक टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या है, पहले ये आपका वृद्धि पढ़ेंगे, फिर जनन पढ़ेंगे, फिर उपापचय, फिर संवेदनशीलता, फिर कोशिका संरचना, फिर गति, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल स्ट्रक्चर और मूवमेंट, सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रोथ की। किसकी शुरुआत करते हैं? ग्रोथ की। आगे चलते हैं, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में, लेकिन आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सजीव पढ़ रहे हैं, सजीव का मतलब क्या है, इस संसार में कितने सजीव हैं, क्या हैं, कैसे हैं, उन सभी को पढ़ना है हमें, ठीक। आगे चलते हैं, चलिए इधर देखिए। देखिए वृद्धि, ग्रोथ, सबसे पहले हम ग्रोथ पढ़ेंगे। तो ग्रोथ आखिर होता क्या है? सभी जीव की वृद्धि नहीं, सभी जीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। जीवों के भार, भार मतलब वजन, तथा संख्या, नंबर, ठीक है। तो सभी सजीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, में क्या होना? वृद्धि होना, वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। द्वियुग्मी मतलब क्या होता है? द्वियुग्मी मतलब क्या होता है? चलिए ये देखते हैं, ठीक है। इधर देखिए, द्वियुग्मी का कहने का मतलब क्या है? द्वियुग्मी मतलब कि दो लक्षण, ठीक है। द्वियुग्मी मतलब दो लक्षण। कैसे लक्षण? इधर देखिए। तो वृद्धि कहने का क्या तात्पर्य है? क्या वृद्धि हम लोग खाली मोटाएंगे तो वृद्धि होगा? या कोई कोशिका है, ये कोशिका है, ये सेल है, ये कोई सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। अगर ये आकार में बड़ा हुआ, आकार में क्या हुआ? बड़ा हुआ, तो खाली यही वृद्धि है? खाली क्या यही वृद्धि है? बताइए, खाली क्या यही वृद्धि है? मान लेते हैं कोई ये बैक्टीरिया है, इसका आकार बढ़ गया, क्या खाली यही वृद्धि है? नहीं, ये तो वृद्धि है ही। यानी इसका क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? भार बढ़ा। इसमें क्या बढ़ा भाई? भार। इसमें क्या बढ़ा? भार बढ़ा। अगर इसी बैक्टीरिया को इधर से कर दें, भार बढ़ा, और उसके बाद ये एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया में बढ़ गया। ये बैक्टीरिया क्या हो गया? दो बैक्टीरिया अलग अलग हो गए। तो संख्या बढ़ा कि नहीं? यानी एक बैक्टीरिया कितना हो गया? दो। तो इसमें वृद्धि हुआ, लेकिन इसमें किसकी वृद्धि हुआ? संख्या में वृद्धि हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो वृद्धि क्या होता है? किसी भी जीव के या किसी भी सेल के भार में वृद्धि होना, पहला युग्मी, पहला लक्षण। या उसकी संख्या में वृद्धि होना, यानी सेल मल्टीपल बढ़ते जा रहे हैं, वो भी वृद्धि है। तो किसी भी जीव या कोशिका के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, भार तथा संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। मतलब वृद्धि दो चीजों को परिभाषित करता है, दो चीजों को बताता है कि खाली भार ना बढ़े, संख्या भी बढ़े। अगर भार बढ़ रहा है तो वो भी वृद्धि है, संख्या बढ़ रहा है तो वो भी वृद्धि है। संख्या बढ़ रहा है तो वो भी वृद्धि है, भार बढ़ रहा है तो वो भी वृद्धि। यानी वृद्धि क्या है? परिभाषा सिंपल सा है, आपके वृद्धि के जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना। कोई जीव है, उसके भार में वृद्धि हुआ तथा संख्या में वृद्धि हो गया, दोनों क्या है? वृद्धि है। दोनों वृद्धि है, खाली भार नहीं है। भार खाली वृद्धि नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, द्वियुग्मी अभिलक्षण है। खाली वृद्धि एक ही परिभाषा नहीं है, इसकी दो परिभाषा हो गई ना। क्या? कि कोशिका के संख्या में, अभी बताए हैं, कोशिका के संख्या में वृद्धि, कोशिका के संख्या में वृद्धि, यानी एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ रही है, चार कोशिका में बढ़ रही है, आठ कोशिका, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, तो कोशिका संख्या बढ़ा रही है। तो संख्या बढ़ा रही है, तो ये क्या है? ये वृद्धि है। ये क्या है? वृद्धि है। हमारी सेल है ना भाई, हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं कि नहीं? आज हम लोग भी तो छोटे से बड़े हुए हैं। तो हम लोग की कोशिका क्या की है? डिवाइड की है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। आज अरबों कोशिका है, 37 ट्रिलियन कोशिका है हमारे अंदर। इतनी ट्रिलियंस कोशिकाएं हमारे अंदर हैं। तो वो कैसे बनी है? वो उसके डिवाइड होकर तो डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं डिवाइड हो रही हैं, वो भी क्या है? वृद्धि हो रहा है। और कोशिका का आकार बढ़ रहा है, कोशिका का आकार बढ़ रहा है, तो वो भी क्या है? वृद्धि है। तो इसीलिए कह रहे हैं वृद्धि के कितने कैरेक्टर है? ट्विन कैरेक्टर है। मतलब दो कैरेक्टर से बताते हैं हम लोग, भार भी बढ़ना और संख्या भी बढ़ना। कोई दिक्कत?
चले आगे। हाँ, तो वृद्धि क्या है भाई? किसी भी जीव के, किसी भी कोशिका के संख्या में बढ़ोतरी और उसके भार में बढ़ोतरी, दोनों वृद्धि कहलाएगा। इतना क्लियर है? चले आगे। फिर से नहीं, चलिए आगे। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। किस, कहां पे कमेंट करेंगे? कपारे पे, यूट्यूब पे, ठीक है। अभी टेलीग्राम बन जाएगा तो उस पर हम बताएंगे। चलिए इधर देखिए, एक कोशिकीय वृद्धि। अब वृद्धि हो गया तो हम लोग देखेंगे कि वृद्धि एक कोशिकीय में कैसे होती है और बहुकोशिकीय में कैसे। तो वृद्धि तो सेम है, टू इन कैरेक्टर है, या तो भार में वृद्धि होगा या तो संख्या में वृद्धि होगा या तो दोनों होगा, ठीक। अब देखिए एक कोशिकीय वृद्धि क्या होता है। इसमें थोड़ा सा परिभाषा में डिफरेंट क्या आ रहा है, यूनिसेलुलर ग्रोथ में क्या आ रहा है भाई। देखिए एक कोशिकीय वृद्धि क्या कहलाता है? एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन ही वृद्धि है और प्रजनन दोनों एक ही घटना है। वाह! ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर इंक्लूसिव इवेंट। अब ये क्या है, क्या बता दिए हम कि एक कोशिका विभाजन हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, प्रजनन हो रहा है। नहीं समझ में आया कुछ सर, फिर से बताइए। तो यहां देखिए, इधर देखिए, ये कोई एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये कोई एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं आपको पता ही होगा कि ऐसे जीव जो केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ वन सेल, सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आया कि नहीं? ऐसी कोशिका जो ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई एक कोशिकीय जीव है, बैक्टीरिया या अमीबा भी हो सकता है ना। अगर इसके अंदर हम लोग वृद्धि करें तो कैसे वृद्धि करेंगे? तो भाई वही पुराना मेथड। क्या इसके भार बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा भाई? भार, यानी इसका भार बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? भार। एक को दुनिया में सबका भार बढ़ रहा है, हमारा ही नहीं बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, बढ़ेगा। तो भार बढ़ गया, ये बढ़ गया भार। तो ये क्या है? वृद्धि है ना। अरे भाई जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है मान लेते हैं, या कोई बैक्टीरिया है, इसके भार में वृद्धि हुआ, भार, ये तो क्या है? वृद्धि कहलाएगा ना। तो ये वृद्धि है। फिर ये क्या कर गया? डिवाइड करके दो कोशिका बना लिया। अरे भाई दो जीव बन गए, ये भी वृद्धि हुआ। लेकिन ये वृद्धि कैसे हुई? इसका सेल डिवाइड कर गया और दो सेल बन गया, ये एक सेल और ये एक सेल। अब इसमें संख्या में वृद्धि हुआ। किसमें वृद्धि हुआ? संख्या में। तो जीवों के भार भी बढ़े, चाहे जीव कोशिका की संख्या बढ़े, दोनों क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। यानी ये दोनों क्या है? वृद्धि है। लेकिन इसमें एक चीज और क्या देखने को मिल रहा है कि अगर इसके संख्या में वृद्धि हो रहा है, यानी इसके डिवीजन हो रहा है, तो ये दोनों सेल अलग हो जा रहे हैं। और दोनों सेल अलग हो जा रहे हैं तो एकदम अलग हो जा रहे हैं। और दोनों ही अलग अलग जीव, यानी अगर एक अमीबा है, अगर ये डिवाइड करके दो सेल बनाता है तो दोनों अमीबा अलग अलग हो जाएंगे। ये अलग जीव हो गया, ये अलग ऑर्गेनिज्म हो गया, ये अलग ऑर्गेनिज्म हो गया, और ये अलग ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव में जब कोशिका का विभाजन होता है तो वृद्धि तो है, हम तो कहते हैं वृद्धि है, लेकिन साथ साथ दोनों अलग ऑर्गेनिज्म हो गए, दोनों अलग जीव हो गए। अब एक जीव से दूसरे नए जीव बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भाई? जनन। क्या कहते हैं? जनन। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे देखिए कि एक कोशिकीय जीव में कोशिका जब विभाजन होता है तो वृद्धि तो होता है, वृद्धि तो कहेंगे, लेकिन ये विभाजित होते ही दोनों अलग जीव बन जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रजनन भी हो गया। क्या हो गया? प्रजनन भी हो गया। अब हमारी हाथ की सेल देख लीजिए, या हमारे शरीर का कोई भी सेल देख लीजिए, क्या वो एक से दो सेल नहीं बनता है? बनता है। दो से चार सेल नहीं बनता है? बनता है। चार से आठ सेल नहीं बनता है? बनता है। लेकिन क्या हम अलग जीव बन जा रहे हैं? हम दो ठो आकाश बन जा रहे हैं? नहीं ना, हम तो एक ही है। हमारे अंदर सेल डिवाइड हो रहा है, हम जीव तो नहीं ना अलग हो रहे हैं, नहीं ना। तो हमारे अंदर जो कोशिका का विभाजन हो रहा है, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, या कुत्ता बिल्ली सुअर के अंदर जब कोशिका विभाजन हो रहा है तो क्या अलग जीव बन जा रहे हैं? नहीं ना। तो उनके अंदर कोशिका विभाजन हो रहा है, हमारे अंदर कोशिका विभाजन हो रहा है, तो हमारे अंदर कोशिका विभाजन वृद्धि तो कहलाएगा, लेकिन जनन नहीं कहलाएगा, जनन नहीं कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, जो एक कोश के जीव होंगे, उनके अंदर जब भार बढ़ेगी और उसकी संख्या बढ़ेगी
तो संख्या बढ़ते ही वृद्धि तो कहलाएगा, लेकिन साथ में क्या हो गया, जीव अलग हो गए तो प्रजनन भी हो गया। तो एक कोश की जीव में याद रखिएगा वृद्धि यानी कोशिका विभाजन हो रहा है तो कोशिका की वृद्धि हो रही है, साथ में प्रजनन भी हो रहा है। तो इसीलिए लिख दिए कि एक कोश की जीवों में कोशिका विभाजन ही वृद्धि है और क्या है, प्रजनन है, दोनों एक ही घटना है। ठीक है, तो यहां पे एनसीईआरटी की ये लाइन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब दोनों एक ही घटना है, इवेंट मतलब घटना है। चले आगे, थक गए क्या, नहीं ना, आगे चलो, थक जा रहे हैं सब, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि 10-15 मिनट में भी नए नए आप लोग ना थोड़ा बहुत थकावट लगेगा, लेकिन पानी पीजिए फिर बैठिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, फिर देखिए 2 मिनट बाद, फिर जाइए घूम के, फिर देखिए 20 मिनट का वीडियो 30 मिनट में देखिए, 40 मिनट में देखिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे चले, चलिए अब आते हैं हम लोग बहुकोश की वृद्धि। क्या, बहुकोश की वृद्धि, बहुकोश की वृद्धि या मल्टी सेलुलर ग्रोथ। मल्टी सेलुलर ग्रोथ, ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक कोश की वृद्धि में अभी बताया है कोशिका विभाजन तो हो रहा है, वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन साथ में प्रजनन भी हो जा रहा है। लेकिन बहुकोश की जीवों में क्या ऐसा है, तो बहुकोश की जीवों में कोशिका विभाजन केवल वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, प्रजनन के लिए नहीं। हम लोग के अंदर कितने भी कोशिका विभाजन हो जाए, हम लोग की कोशिका तो बढ़ जाएगी, लेकिन हम लोग 2 जीव अलग अलग नहीं बटेंगे बिना लैंगिक जनन के। तो हम लोग के अंदर जो वृद्धि हो रही है यानी कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिका में वृद्धि, आकार में वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि तो हो रहा है लेकिन जनन नहीं हो रहा है। हम लोग में वृद्धि और जनन दोनों अलग अलग घटना है, जबकि एक कोश की जीवों में वृद्धि और जनन दोनों एक ही घटना है, बस यही अंतर। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या होता है, दोनों अलग अलग घटना है। वाह क्या गाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब आते हैं हम लोग, पढ़ लिए एक कोश की जीवों में वृद्धि, बहुकोश की जीवों में वृद्धि। एक कोश की जीवों में वृद्धि, बहुकोश की जीवों में वृद्धि, मतलब वृद्धि एक ही है, कोशिका का भार बढ़े और कोशिका की संख्या बढ़े, ये दोनों क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा, चाहे एक कोश की हो चाहे बहुकोश की। लेकिन एक कोश की में क्या है कि जब कोशिका का विभाजन हो रही है, संख्या बढ़ रहा है, तो प्रजनन भी कहला रहा है। लेकिन बहुकोश की जीवों में वृद्धि और प्रजनन दोनों अलग अलग घटना है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं हम लोग पौधों में वृद्धि। किसमें, पौधों में वृद्धि, ग्रोथ इन प्लांट्स, ग्रोथ इन प्लांट्स। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग में जो वृद्धि होता है वो जीवन भर नहीं होता है, मतलब कोशिका विभाजन तो होता है, कोशिका विभाजन तो होता है, लेकिन उसके कारण हम लोग वृद्धि नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे अंदर लाखों कोशिका जब बनती हैं तो लाखों कोशिका एक समय बाद मर जाती हैं, यानी कोशिका जितनी पुरानी मरी उस कोशिका का जगह लेने के लिए नई कोशिका बनती है, बस। ठीक है, वृद्धि नहीं करेंगे पेड़ पौधे की तरह कि शाखा फेंक रहे हैं, शाखा ही मुंह के नाक इतना बड़ा हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो प्लांट्स में, पौधे में जो विभक्त ज्योतिकी ऊतक होता है, क्या होता है, 2 प्रकार की टिश्यू, जब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में तब आपको बताएंगे। ठीक है, कि एक होता है परमानेंट टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है आपका लैटरल, बहुत सारे होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है विभाजन करने वाली ऊतक। प्लांट्स में होते हैं, हम लोग में नहीं होते। अगर हम लोग भी होते तो हम लोग भी जीवन भर बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग एक सर्टेन टाइम के बाद वृद्धि करना बंद कर देते हैं। तो पौधों में जो वृद्धि होता है वो जीवन भर होता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर, उसके अंदर क्या पाई जाती है, विभक्त ज्योतिकी ऊतक पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कक्षा 9 में आप लोग पढ़ के आए होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये केवल और केवल प्लांट्स में पाई जाती है, हम लोग में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसी कारण जो प्लांट्स होते हैं वो जीवन भर वृद्धि करते हैं। और जंतुओं में वृद्धि देखा जाए तो पौधों में वृद्धि क्या होती है, जीवन भर होती है, लेकिन जंतुओं में वृद्धि कुछ उम्र के बाद रुक जाती है। और वृद्धि रुकने के पश्चात क्या होता है, जंतुओं में जो कोशिका विभाजन तो होता है लेकिन वृद्धि नहीं होता, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ना चाहिए ना भाई। हम कह रहे 1 लाख सेल बन रहा है तो 1 लाख सेल खत्म हो गया तो सेल का नंबर कहां बढ़ा, 1 लाख सेल रह गया, तो सेल का नंबर बढ़ता है, 1 लाख से 1.5 लाख होता, 2 लाख होता, 3 लाख होता, तब कहते कि नहीं वृद्धि हो रहा है। जैसे शुरू में हम लोग में क्या है, मरता 50,000 है, बनता 1.5 लाख है, तब ना बच्चा धीरे धीरे बढ़ जाता है।
लेकिन एक समय बाद बूढ़े भी तो होने लगते हैं, तो उसका मतलब सेल नष्ट ज्यादा हो रहा है, बन कम रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बीच में जब हम लोग की इस अवस्था में 25 से 35 साल में लगेगा कि नहीं एकदम एक तरह दिखेंगे हम लोग, तो इसका मतलब क्या है कि बीच की अवस्था में क्या होता है, जितना कोशिका बनती है उतना कोशिका मर जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये लगता है हमें कि वृद्धि रुक गई है। तो वृद्धि रुकी नहीं, वृद्धि मतलब कि कोशिका विभाजन होता है, और आपको बताया है कोशिका विभाजन ही वृद्धि है। तो कोशिका विभाजन होगा तो नंबर तो बढ़ना चाहिए ना, नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, पिछला मर जा रहा है, उतना जाके वो उसका जगह ले रहा है। इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, कोशिका विभाजन तो होता है, सेल का नंबर तो बनता है, लेकिन जितना बनता है उतना मर भी जाते हैं, उतना खत्म भी हो जाते हैं। इसीलिए जंतुओं में कुछ उम्र के बाद वृद्धि रुक जाती है, कोशिका विभाजन होता है लेकिन वृद्धि नहीं होता। केवल कोशिका विभाजन जो होता है वो मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करता है, मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करता है, जितने मरे हैं उनके जगह पे नए जाके बन जाएंगे, बस। ठीक है, तो पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है और जंतुओं में वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सजीवों में वृद्धि और निर्जीवों में वृद्धि। अब आते हैं यहां पे, देखिए आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, यहीं से परिभाषित करने वाली विशेषता बनेगी कि नहीं बनेगी, ये देखिए। सजीवों में वृद्धि आंतरिक होती है, हम लोग में आंतरिक वृद्धि होती है, बाहर से नहीं है कि टेप चपका चपका के मोटा रहे हैं, खा रहे हैं, अंदर से सेल डिवाइड हो रहा है तब हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, सजीवों में वृद्धि क्या होती है, आंतरिक होती है। लेकिन निर्जीवों में वृद्धि निक्षेपण, निक्षेपण मतलब होता है डिपोजिशन, यानी कि बालू गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, उस पर जम रहा है 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 बाहर। अभी आप लोग सुने होंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, लेकिन बाद में कुछ सुने थे कि 8,850 मीटर हो गया। कैसे? ऊपर बर्फ जमा होगा जिसके कारण उसकी लंबाई बढ़ गई होगी, ठीक है, वृद्धि कर गया होगा। तो निर्जीवों में भी वृद्धि होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन निर्जीवों में वृद्धि बाह्य होता है, क्या होता है, बाह्य होता है। बाह्य मतलब उसके ऊपर डिपोजिशन होता है, उसके ऊपर कुछ जमाव होता है, तभी निर्जीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, अन्यथा निर्जीव अंदर से वृद्धि नहीं करते। तो अतः क्या है भाई, अतः हम लोग का निकला क्या, कंक्लूजन क्या निकला कि जो वृद्धि है वो सजीवों की विशेषता तो है, यानी सजीवों में हो तो रहा है, सजीवों में हो तो रहा है, लेकिन सजीवों की परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है, सजीवों को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है। क्यों नहीं है? अभी आपको बताए हैं कि वह विशेषता यानी वह लक्षण जो सभी सजीवों में हो, तो वृद्धि सभी सजीवों में भी तो हो तो रहा है, लेकिन निर्जीवों में नहीं होना चाहिए, लेकिन वृद्धि तो निर्जीवों में भी हो रहा है। तो जब वृद्धि सजीवों में भी हो रहा है, निर्जीवों में भी हो रहा है, तो इसको परिभाषित करने वाली विशेषता कैसे कहेंगे? क्या क्यों पर्टिकुलर उसको डिफाइन नहीं कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ सजीवों में होना चाहिए था, और सभी सजीवों में होता है, सभी सजीवों में होना चाहिए था, निर्जीवों में नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा कोई भी लक्षण जो सभी सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है, वही लक्षण डिफाइनिंग फीचर कहलाता है। तो ग्रोथ इज ए नॉट डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग फीचर नहीं है, परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है। कब होता कब होता? जब निर्जीवों में नहीं होता, सजीवों में होता। ठीक है, एक चीज और ध्यान लीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि क्या आंतरिक वृद्धि वो सजीवों को परिभाषित करने वाली विशेषता है कि नहीं, तो यहां पर हां, आंतरिक वृद्धि सभी सजीवों में होता है, निर्जीवों में आंतरिक वृद्धि नहीं होती है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंटरनल ग्रोथ आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन खाली ग्रोथ खाली वृद्धि जो है वो सजीवों को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में अगले लक्षण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।